प्यारे बच्चों, आज ई क्लास में अ, कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में प्रकरण वही पूर्व की भांति बचत के साधन या माध्यम जो चल रहा था। बच्चों, बचत के साधन में पिछले दिन हमने बताए थे आप लोगों को कि नंबर 1 पर बैंक तथा उसकी योजनाएं, उसमें तमाम चीज़ें थीं। बैंक पासबुक में अंतर, कैसे खाता खुलता है, बचत खाता, फिक्स खाता, सारी चीज़ें बताई। आज दूसरा साधन है, बचत का दूसरा साधन या माध्यम या स्रोत या तरीका, डाकघर तथा उसकी योजनाएं। ये डाकघर क्या है? डाकघर को बच्चों अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ये बच्चों भारत सरकार की सरकारी मतलब बचत की अच्छी संस्था मानी जाती है, जिसमें बैंक की भांति ही या कह लीजिए इसी के भांति ही बैंक जो है तमाम योजनाएं जो है शुरू की थी बचत की, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी बचत किए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाकघर तथा उसकी योजनाएं। इसमें पहला जो है, पहली योजना उसकी है डाकघर बचत खाता। बच्चों, बचत खाता के बारे में हमने बैंक के योजना में भी बताई थी। उसी से संबंधित तमाम जो है पोस्ट ऑफिस की भी योजनाएं हैं। उसमें आपका 500 से खाता खुलता था, 200 से खुलता था, 100 रुपये से खुलता था। इसमें कम से कम 20 रुपये से खाता खुलता है। ये सबसे अच्छी योजना है, जिसमें व्यक्ति अपना धन जमा कर सकता है और उस जमा धन पर लगभग 3.5% ब्याज गवर्नमेंट देती है। 3.5% ब्याज, जितना जमा हो जाए उसी पर 3.5% ब्याज गवर्नमेंट देती है या सरकार देती है। दूसरी डाकघर की योजना बच्चों सावधि जमा योजना। सावधि जमा खाता। बच्चों, हमने विधिवत जो है बैंक की योजनाओं में इसकी चर्चा भी की थी कि यह है फिक्स योजना है। उसी तरह से डाकघर में भी फिक्स योजना है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1970 में शुरू की थी। स्थापना 1970 में हुई थी या हुई है। बच्चों, इसमें चर्चा थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि जैसा कि कुछ निश्चित धन कुछ निश्चित समय के लिए, इसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। निश्चित धन निश्चित समय के लिए जमा होता है। समय पूरा हो जाने पर उसमें ब्याज सहित सरकार देती है। इसमें लगभग योजना भी है इसकी कि मतलब आप 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं कि 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं कि कितने दिन के लिए, उस हिसाब से इस पर ब्याज है 6.25%, 6.5%, 7.25%, 7.5%। इस तरह से बच्चों तमाम जो है योजनाएं हैं। दूसरी योजना जो है अगली मतलब तीसरी, आवर्ती जमा योजना। आवर्ती जमा खाता। बच्चों, इस पर भी हमने चर्चा किया है। बैंक की योजनाओं में इस पर भी चर्चा हुई है। आवर्ती का तात्पर्य है कुछ निश्चित धन निश्चित समय के लिए निरंतर जमा होना चाहिए। इसको बच्चों आरडी भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में आरडी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो इसको अकेले या संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है। इसमें 5 रुपया या 10 रुपये के गुणक में
5 या 10 या 15 या 20 इसके गुणक में आप प्रत्येक माह जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज धन जो भी है इस पर आप ऋण भी ले सकते हैं। जितना भी जमा होगा उस पर आप 50% लोन भी ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं। इसमें बच्चों जो भी है ये यदि बीच में कोई भी व्यक्ति मतलब खातेदार या तो मर जाता है या तो ब्याज पूरा हो जाता है, जो पहले हो खातेदार को जीवित रहने पर इस योजना को पूरा लाभ दिया जाता है। इस तरह से ये भी एक फिक्स की तरह कह लीजिए, इसका भी 2 साल 4 साल 5 साल के लिए यह है निश्चित कर दिया जाता है। निश्चित धन भी इसमें प्रत्येक माह जमा करते हैं, उसके हिसाब से पैसा मिलता है ब्याज सहित। उसके बाद अगली योजना है डाकघर की बच्चों 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता। 15 वर्षीय लोक भविष्य खाता। बच्चों यह योजना कह लीजिए कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होता है, ये दूसरे के लिए नहीं होता है। यह है सरकारी, चाहे वह अर्ध सरकारी हो चाहे पूर्ण सरकारी हो। इसमें गवर्नमेंट जो है व्यक्ति के वेतन का, कर्मचारी के वेतन का लगभग 10% अनिवार्य रूप से कटौती करती है, और कटौती जो होकर वह जमा होती रहती है। जो सेवानिवृत्त हो जाने पर यानी रिटायर हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर ब्याज सहित जो पहले हो, या तो वह मृत्यु हो जाए या तो उसकी जो है रिटायर हो जाए, ब्याज सहित इस पर गवर्नमेंट 8% ब्याज देती है, कर्मचारी को ब्याज देकर इसका भुगतान करती है। इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं हैं बच्चों। और इसमें एक योजना और है, लास्ट हम बता रहे हैं, बाकी किसान विकास पत्र। बच्चों यह भी योजना जो है फिक्स योजना के जैसे ही है। इसमें जो भी किसान हैं वह अपना धन दुगना करने के लिए कुछ पैसे जो है जमा करते हैं। इसमें मतलब 100 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जो है इस योजना को 8 वर्ष 7 महीने में 2 गुना करती है। मतलब एक प्रमाण पत्र देती है आप कितना का फिक्स कर रहे हैं। यह भी फिक्स योजना जैसे ही है। इसको 8 वर्ष 7 माह में धन दुगना होता है। ये योजना बच्चों डाकघर की है। इसमें तरह तरह की और योजनाएं हैं, और योजना बच्चों कल बताएंगे, अगले सेशन में बताएंगे, क्लास में बताएंगे। इस तरह से आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।